एन ऐसे अजीत डोभाल जब चलते हैं तब शायद तुम उन्हें ना देख पाओ, पर वो तुम्हें जरूर देख लेंगे। एक स्पाई को हमेशा सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि वो आसपास में जो भी मोशन हो रहा है, एक्टिविटी हो रहा है, उसको अपने सेंसेस से वेरीफाई करें, अपने दिमाग में रखे, अपने कान से सुने, अपने आंखों से देखे और समझे उस चीज को कि क्या हो रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नोटिस के बारे में। कैसे एक सिंपल सा नोटिस आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये था कॉन्टेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में हर एक सेकंड, हर एक पल बदलाव आ रहे हैं। हमारे समाज में हर एक समय हजारों इन्वेंशंस हो रहे हैं और हर एक समय हजारों इन्वेंशंस खत्म हो जा रहे हैं। हर एक समय हजारों टेक्नोलॉजीज आउटडेटेड हो जा रही हैं। और इस दुनिया में अगर आपको रेलिवेंट मात्र रहना है तो नोटिस का जो आर्ट है वो आपको सीखना ही पड़ेगा। बहुत सक्सेसफुल बनने की बात तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ आपको अगर रेलिवेंट बन के रहना है ना, तो भी आपको बहुत ज्यादा नोटिस करना आना चाहिए। आपके सराउंड में क्या क्या चीजें चल रही हैं, उस चीजों को नोटिस करना आपको आना ही चाहिए। नोटिस करने से क्या होता है, आप कोई भी चीज अगर आज के आसपास में चल रही होती है तो आप उसे अडॉप्ट करने के लिए तत्पर हो जाते हो। एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब में अगर आपको रिलेवेंट रहना है तो ये चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है तो अलग ही बात है। तो आपको हर एक चीज़ जो एक्स्ट्रा चल रहा है इस सराउंडिंग में, इस संसार में, उसको आपको प्रेडिक्ट भी करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन सीखना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि रिस्क का दूसरा नाम ही फ्यूचर प्रेडिक्शन ही होता है। हर एक चीज़ जो हम प्रेडिक्ट करते हैं वो चाहे फेल होता है चाहे सक्सेस होता है, फर्क नहीं पड़ता, पर वही रिस्क कहलाता है। रिस्क, आपको लोग कहते होंगे कि रिस्क लो, पर कहाँ रिस्क लो, कैसे रिस्क लो। हजारों लोग, लाखों लोग रिस्क गलत जगह लेके, गलत चीज पे रिस्क लेके और गलत अमाउंट पे रिस्क लेके लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर देते हैं। रिसेंटली सरकार ने गैम्बलिंग बिल जो है पास किया, इंडियन गेमिंग बिल भी कहते हैं उसे। उसमें ऑनलाइन गेमिंग को नहीं, गैम्बलिंग को पूरी तरह बैन कर दिया। लोगों के अलग अलग ओपिनियन थे। वो कह रहे थे कि गैम्बलिंग से इतना मुनाफा होता है, ये होता है, वो होता है, पर वो ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई गैम्बलिंग से जो लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है वो अमूल्य है, पर उनको पैसे से मतलब है। वो खुद गैम्बलिंग नहीं खेलते हैं जो ये उस चीज का विरोध कर रहे हैं, पर उससे उनका प्रॉफिट है, इसीलिए उस चीज को वो विरोध कर रहे हैं। आगे बात करें तो आपको रिस्क भी लेना है तो आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। रिस्क अगर आपको अच्छी तरीके से लेना है, अगर आपको ये इंश्योर करना है कि आपका रिस्क ना तो लॉस हो पूरी तरीके से, और अगर सक्सेस हो तो 100% सक्सेस, पर अगर आपको फेलियर भी उसको फेस करना पड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% फेल हो जाए। उससे आप कुछ ना कुछ सीखो और वो आपके फ्यूचर में काम आ जाए। ये कैसे होगा? एक्यूरेट फ्यूचर प्रेडिक्शन से। कोई भी चीज़ में अगर आप लॉस लेते हो, कोई भी बिजनेसमैन लॉस यानी कह सकते हो रिस्क लेता है यानी फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। वो ये होता है, वो ये चीज़ ज़रूर प्रिडिक्ट करता है कि मार्केट में आगे कौन सा बढ़ेगा, कौन सा अपॉर्चुनिटी उसको आगे जाके ये मिल सकती है जिसमें वो हाथ मार सकता है, कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें वो आगे जाके प्रॉफिट बना सकता है। और यही है फ्यूचर प्रेडिक्शन। इसी को हम लोग आर्ट ऑफ नोटिसिंग कहते हैं। आप वही मार्केट में घूम रहे हो, आप उसी जगह पे घूम रहे हो, वहीं पे अगर कोई बिजनेसमैन आ जाए, उसको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, उसको दिख जाएगा जो आपको नहीं दिख रहा होगा। तो इसीलिए आपको अपनी आँख, कान, नाक और समझदारी को खुले रखना होगा। आपको अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लाना होगा। आप अपने दिनचर्या में ही हजारों प्रॉब्लम्स देखते हो, आप उसमें गाली देते हो, आगे बढ़ जाते हो, पर एक बिजनेसमैन जो रहेगा, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो रहेगा, वो क्या करेगा? उस अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी की तरह लेगा, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बनाएगा और उसमें बिजनेस खड़ा कर देगा। अगर आप किसी चीज का कॉपी भी कर रहे हो, देखो जरूरी नहीं है कि हर एक चीज जो हम कर रहे हैं वो 100% यूनिक होना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, पर एग्जीक्यूशन तो जरूरी है ना। तरीका तो यूनिक होना चाहिए जिससे आप सरवाइव कर सको। हर कोई ठेला में चाय बेच रहा है, पर चाय सुट्टा बार यूनिक क्यों है? क्योंकि उसने ठेले में सिर्फ चाय को नहीं बेचा, उसने ब्रांड को बेचा, प्लस वो साथ ही में बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी बेचता है जिससे आज भी वो रेलिवेंट है और वो बिक रहा है। तुम्हें भी ये समझना पड़ेगा। आगे फ्यूचर एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, और ये तभी हो पाएगा जब तुम चीज़ों को अच्छी तरीके से नोटिस करके प्रिडिक्ट करते हो। इट डजेंट मीन कि आप ऐसे ही चल रहे हो। और मैं एक चीज़ बताऊं, नोटिसिंग का जो ये आर्ट है ना, यानी आर्ट ऑफ नोटिस जिसे हम लोग कहते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जब, जैसे फॉर एग्जांपल आप रोड में चल रहे हो, नॉर्मली आप रोड में चलते चलते ही चीज़ों को एनालाइज करोगे, नोटिस करोगे, आप
लोगों के इंटेंशंस को समझने की कोशिश करोगे, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लोग का कोई भी बंदे का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो क्या नेक्स्ट कर सकता है, इन चीज़ों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश। 100% सही नहीं होगा, 100% कभी भी आपका प्रिडिक्शन 100% नहीं हो सकता सही, पर एटलीस्ट 50% सही होगा। इससे क्या होगा, लोगों की भावनाओं को आप जज कर पाओगे, लोगों की पॉलिसीज को आप जज कर पाओगे, आपका नेक्स्ट मूव रेडी रहेगा हर समय, आपके एनिमीज को आप समझ पाओगे। इस चीज़ को समझने के लिए आपको नोटिसिंग का ये आर्ट मास्टर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि इसके ऊपर पार्ट 2 बनाया जाए तो ज़रूर कमेंट करना और सब्सक्राइब तो करना ही करना। जय हिंद।